दबे जुबान में ये बात जरूर कह सकते हैं, हालांकि मैं चिल्लाकर बोल रहा हूं कि लीपापोती अब शुरू हो गया है। जिस बात का डर था, चिराग पासवान ने भी कहा था इस बात को कि लीपापोती हो जाएगा, पप्पू यादव ने भी कल कहा कि लीपापोती हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी ये स्टेटमेंट दिए हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अच्छा समझते हैं बिहार को कि जब तक बीपीएससी के अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता है कि पेपर आउट हो जाए। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। 4 ही लोग का नाम है, और भी लोग हो सकते हैं, 4 लोग से काम होने वाला है नहीं, बहुत बड़े स्तर पे ही काम हुआ है। लेकिन अपराध इकाई जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है ईओयू, उनके द्वारा इस बात पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि दरअसल मास्टरमाइंड है कौन। ये शतरंज के वो घोड़े हैं जिनके ऊपर राजा जो है वो चढ़कर चलता है। राजा कौन है ये नहीं पता, रानी को बचाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं। हाँ, दी जाती है कुर्बानियां, लेकिन अब ये वहां दिया ही गया भाई, अब तो इनके ऊपर छापा पड़ गया, पकड़े गए तो सजा इनको होना ही है। क्या नेताओं की संलिप्तता है इसमें? अगर नेताओं की नहीं है तो फिर वो कौन से अधिकारी हैं जो इतना हिम्मत जुटा लेते हैं बिहार में इस तरह का काम करने का? बीपीएससी पेपर लीक के बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई। उसके बाद नीतीश जी ने साफ तौर पर कहा था कि इसमें जो कोई भी शामिल है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन लगातार लोगों के मन में सवाल है, हमारे मन में सवाल है कि क्या वाकई में बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा या हर बार की तरह छोटी मछली को पकड़कर बड़ी मछली को छोड़ दिया जाएगा। और इसको लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़ा खुलासा किया है और कह दिया है कि जिस गिरोह ने यह पेपर लीक किया था उसका पर्दाफाश हो गया है। क्या खबर है उदित जी? देखिए, गिरोह का जिक्र जरूर इस पत्र में किया गया है जो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जारी किया गया है। उस पत्र में जरूर इस बात का जिक्र है कि एक गिरोह है जो लोहानीपुर में अपना कंट्रोल रूम रखे हुए है और वहां पर से वो पूरा तरह से नियंत्रण कर रहा था पेपर लीक को। लेकिन इस पूरे पत्र में कहीं भी पेपर आउट किसने किया, मुख्य व्यक्ति कौन है, इसका जिक्र नहीं है। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं इस पत्र में क्या क्या बात कहा गया। आईएएस रंजीत सिंह का पहले हम जिक्र कर लेते हैं। शुक्रवार देर शाम उनसे करीब 1.5 घंटे की पूछताछ हुई है, 90 मिनट तक, जिसमें ये सवाल उनसे पूछा गया, चूंकि जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी ईओयू के द्वारा उसमें उनका फोन नंबर डाला गया था कि एक सीनियर अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, उनके व्हाट्सएप से जो एग्जाम कंट्रोलर थे, परीक्षा नियंत्रक थे, उनके व्हाट्सएप पर परीक्षा शुरू होने से पहले पत्र पहुंचा दिया गया था। तो उनसे पूछताछ किया गया और उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया था जिस खबर को मैंने सुबह किया भी है। तो अब उस नाम का खुलासा कर दिया गया है कि किस व्यक्ति ने उस आईएएस अधिकारी को भेजा था। देखिए, कृष्ण मोहन उनका नाम है, वैशाली राजा पकड़ के रहने वाले हैं, 41 साल उम्र है और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो शिक्षक है। एक शिक्षक के द्वारा वो प्रश्न पत्र भेजा गया आईएएस अधिकारी को, लेकिन वो भी इसमें उनके पास कहां से आया इसका जिक्र नहीं है। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है जो लोहानीपुर में जिसका जिक्र हो रहा है कि वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसमें से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्राप्त किए गए हैं। डेल लैपटॉप का जिक्र है उसमें, और भी है जो मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए, वहां पर ब्लूटूथ ईयरफोन विद डिवाइस है, जीपीएस डिवाइसेस 152 की संख्या में पाया गया। सोचिए, पेन कैमरा है, वॉकी टॉकी विद चार्जर है, मेटल डिटेक्टर है, जीपीएस बैटरीज है, हीट सील मशीन है, स्मॉल टूल किट्स है, हीट गन है, प्रिंटर है, इसके साथ साथ सोल्जरिंग डिवाइसेस है, जीपीएस मेड डिवाइसेस फॉर यूज इन एग्जाम, मतलब चोरी करने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसको भी वहां पाया गया है। यूएसबी केबल कनेक्टर है, मेजरमेंट टेप है, कई तरह के सारी चीजें जो ये कांड करने में होता है और उस पूरे रूम पर छापेमारी की जा चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने छापेमारी करके इन सभी चीजों को रिकवर किया है। एक सवाल मैं काउंटर करना चाहूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जिस गिरोह ने किया उसका पर्दाफाश कर दिया गया। क्या वाकई में गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, बड़े मछली तक पहुंचा गया है? देखिए, हाँ, बड़ी मछली, उसी पर हम आ रहे हैं। अब जिन 4 लोगों को आज गिरफ्तारी हुई है, 4 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, आपको याद होगा आरा का जो सेंटर वाला मामला था, वो जो पहले गिरफ्तार हुए थे उनमें श्री जयवर्धन गुप्ता थे, डॉक्टर युगेंद्र सिंह थे, श्री सुशील कुमार सिंह थे और अगम कुमार सहाय थे। एक वीडियो, बाकी हाँ, प्रोफेसर थे और बाकी मतलब कुछ शिक्षा विभाग के लोग थे और एक बीडीओ साहब थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी शायद 10 तारीख को। 8 को पेपर लीक हुआ, 10 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज 15 तारीख को जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक शिक्षक भी है कृष्ण मोहन, जिनका मैंने जिक्र भी किया, उनका नाम आपको बता देते हैं। देखिए, पहले राजेश कुमार है जिनकी आयु 49 साल है, 39 साल माफ कीजिएगा, और ये भागलपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में कृषि विभाग के सहायक के पद पर 2018 नवंबर से कार्यरत है। दूसरे व्यक्ति जो है वो निशिकांत कुमार राय है, जिनकी 33 वर्ष आयु बताई जा रही है और ये सिवान जिला के रहने वाले हैं और वर्तमान में जानकी कुटीर अपार्टमेंट के आगे प्राइवेट मकान जगदेव पथ में ये रहते हैं। इनके पद का जिक्र नहीं किया गया है इस लेटर में। तीसरे व्यक्ति जो है वो श्री कृष्ण मोहन सिंह है, मैंने पहले ही बताया, 41 साल उम्र है, शिक्षक है और रहने वाले हैं वैशाली के। चौथे नंबर पर सुधीर कुमार सिंह है
और सुधीर कुमार सिंह जो है ये अंबा जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अब देखिए इन चारों का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन ये चारों के चारों बीपीएससी के अधिकारी नहीं है, शिक्षक हैं, कोई बड़े पद पर नहीं, निचले पायदान पे रहने वाला पायदान पर है। ठीक है, इनकी संलिप्तता है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा मामला है भाई, आर.के. महाजन हुए, अखिलेश बाबू हुए जो बीपीएससी में एग्जाम कंट्रोलर हैं, इन लोगों के साथ और भी जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुआ? देखिए एक बात हमें समझना होगा कि जब तक इसमें आयोग की लापरवाही या आयोग की मिलीभगत नहीं होगी हिमांशु, तब तक ये संभव ही नहीं है कि ये दो चार शिक्षक, देखिए सॉल्वर गैंग का मामला सामने आ रहा है, पूर्व में भी देखा गया है, चाहे वो सीएसबीसी का एग्जाम हो, सिपाही भर्ती का, या फिर बीपीएसएससी का हो जो दरोगा भर्ती आयोग है, इनके द्वारा भी जो सॉल्वर गैंग काम करता है, या और भी बीएसएससी का बात कर लीजिए जो कर्मचारी चयन आयोग है, उनके द्वारा भी जो सॉल्वर गैंग है वही काम करता है। तो बीपीएससी में सॉल्वर गैंग का खुलासा कर दिया गया है, हालांकि 4 ही लोग का नाम है, और भी लोग हो सकते हैं, 4 लोग से काम होने वाला है नहीं, बहुत बड़े स्तर पे ही काम हुआ है, लेकिन अपराध इकाई जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है ईओयू, उनके द्वारा इस बात पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि दरअसल मास्टरमाइंड है कौन। ये शतरंज के वो घोड़े हैं जिनके ऊपर राजा जो है वो चढ़कर चलता है, राजा कौन है ये नहीं पता, रानी को बचाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, हाँ दी जाती है कुर्बानियां, लेकिन अब ये वहां दिया ही गया भाई, अब तो इनके ऊपर छापा पड़ गया, पकड़े गए तो सजा इनको होना ही है, तय है ये चीज, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? क्या नेताओं की संलिप्तता है इसमें? अगर नेताओं की नहीं है तो फिर वो कौन से अधिकारी हैं जो इतना हिम्मत जुटा लेते हैं बिहार में इस तरह का काम करने का, ये सवाल है। और देखिए और इस पत्र में क्या क्या दिया गया है, और इस पत्र में दिया गया है जो सबसे हास्यास्पद बात है कि 2,92,000 रुपया, मतलब 3,60,000 कम रुपया रिकवर किया गया। आप बताइए, मतलब जो चपरासी होता है ना ग्रुप डी का, उसके नौकरी में भी बिहार में 7 से 8 लाख रुपए का रेट चलता है, और ये 3 लाख रुपया रिकवरी दिखाया जा रहा है। ये 3 लाख रुपया का क्या मतलब है? आम जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है उसके घर में 2.5-3 लाख रुपया मिल जाता है, ये वास्तविकता है। तो इतना छोटा अमाउंट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। दावा ऐसे कर रही हुई कि हमने पर्दाफाश कर दिया है पूरे गिरोह का। आपराधिक इकाई जो है, आर्थिक अपराध इकाई, वो काम तो अपना कर ही रही है, पूछताछ लगातार जारी है, बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, रंजीत सिंह तक का नाम आया, एफआईआर में उनका नंबर आया, आज देखिए सॉल्वर गैंग का बड़ा रिविलेशन हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सवाल है कि इसमें मुख्य अभियुक्त कौन बनेगा, एक वीडियो के अलावा जी बाकी जितने वो या तो प्रोफेसर हैं या शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, 3 लोग का तो जिक्र ही नहीं है, ऑफिसर कोई इसमें क्यों नहीं है? कोई नहीं है, और सिर्फ एक वीडियो है जिनको, और 3 प्रोफेसर हैं जो पहले गिरफ्तारी हुई थी। इस बार जो हुआ है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, बाकी जो 3 लोग हैं, एक शिक्षक विभाग, एक शिक्षक भी है, बाकी जो 2 लोग हैं उनका कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है, मतलब वो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो इसी काम में लगे हुए थे। तो हम अब खुले तौर से तो नहीं, लेकिन दबे जुबान में ये बात जरूर कह सकते हैं, हालांकि मैं चिल्लाकर बोल रहा हूं कि लीपापोती अब शुरू हो गया है। जिस बात का डर था, चिराग पासवान ने भी कहा था इस बात को कि लीपापोती हो जाएगा, पप्पू यादव ने भी कल कहा कि लीपापोती हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी ये स्टेटमेंट दिए हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अच्छा समझते हैं बिहार को कि जब तक बीपीएससी के अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे सवाल ही नहीं उठता है कि पेपर आउट हो जाए, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। एक काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो वीडियो की गिरफ्तारी की बात आई है उन पर ये आरोप लग चुका है, यही अपराध आर्थिक अपराध इकाई ने कि 1 लाख घूस के साथ पकड़ा, उनको कुछ दिन के लिए पद से हटाया गया 1 लाख घूस लेने के आरोप में, उसी को फिर क्यों आरा कॉलेज का बकायदा उनको वहां का बना दिया गया प्रभार, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर से ये जांच कर रही है, फिर से इनको जिम्मेवारी मिलेगी। इस पर यह सवाल उठना चाहिए कि उनको फिर से ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग उनका कौन नेता करवाया। देखिए बिहार में कोई भी वीडियो हो, कोई भी सीओ हो, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग विधायक ही करवाता है। मैं बिना नाम लिए आपको बताता हूं कि नरकटियागंज में एक वीडियो का पोस्टिंग पूर्व में वहां के सिटिंग विधायक अपने जाति को देखकर करवाए, और पूरे बिहार के सभी वीडियो का वही हाल है। बिहार कोई जानता, बताने की जरूरत नहीं है, नहीं जानता है बिहार इस बात को। तो आखिरकार जिस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा था उसको फिर से कौन पोस्टिंग करवाया? तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था, फिर से बहाल किया गया उस कॉलेज में, आरा कुंवर कॉलेज जो पहले से बदनाम है। बिल्कुल, तो यही सब सवाल है बिहार में कि आखिरकार मुख्य अभियुक्त कब पकड़ा जाएगा, उसको क्यों बताया जा रहा है, उसका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है। हालांकि अभी भी हमें यह विश्वास है आर्थिक अपराध इकाई पर कि वो इस जांच में स्पष्ट तौर पर इस बात को साबित करेगा, भले ही कुछ समय लगे, जिस तरह तेजी रफ्तार से काम चल रहा है, कि अभियुक्त पकड़ा जाए। क्योंकि अभी लीपापोती का सीन दिख रहा है, एकदम क्लियर बोल रहा हूं मैं, लीपापोती का सीन चल रहा है।
इसीलिए सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया ताकि इस बात को जनता के सामने लाया जा सके कि देखिए कंट्रोल रूम है पटना के लोहानीपुर में जहां से पेपर आउट हो रहा था, लेकिन उस कंट्रोल रूम का संचालक कौन था? ये वहां के कर्मचारी है, संचालक नहीं है। संचालक कौन है, ये बड़ा सवाल है। और हम तब तक इस पर चर्चा करते रहेंगे NBC 24 जब तक साबित नहीं हो कि दरअसल मुख्य अपराधी है कौन। एक और सवाल लास्ट में ऐड करेंगे कि जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी जिस वीडियो की, क्या आपको लगता है कि इस बार माहौल है तो एक बना दिया गया कि हमने पर्दाफाश कर दिया, बाद में फिर इन्हीं वीडियो को, इन्हीं प्रोफेसर को फिर से किसी कॉलेज में जिम्मेवारी मिलेगी और वो फिर से घोटाला करेंगे? देखिए पहली दफा नहीं हो रहा है। बिहार में लोगों के साथ मूल समस्या है कि वो चीजों को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मुद्दा अभी गर्म है इसलिए बीपीएससी हो रहा है। 1 महीने के बाद बीपीएससी का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि 15 जून से 10 जुलाई के बीच में फिर से ये प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी और एक बार जब विद्यार्थी दे देंगे इस परीक्षा को, देखिए आज भी सीडीपीओ का परीक्षा चल रहा है पटना में, आज भी सीडीपीओ का परीक्षा है। तो ऐसे ही मामला अब आधा ठंडा हो चुका है सीडीपीओ को लेकर, तैनाती कड़ाई की गई है और जहां अगले महीना या उसके अगला महीना जुलाई तक इसका परीक्षा होगा, ये मामला ठंडा हो जाएगा और फिर जो है अभियुक्त जो है वो बच जाएंगे। तो आपने पूरी चर्चा सुनी। ईओयू अब दावा कर रही है कि पूरे मामला का उद्भेदन हो गया है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है, हमें जो साफ तौर पर दिख रहा है, आपको हमारे डिस्कशन से पता भी चला होगा कि साफ तौर पर छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। हालांकि अभी आर्थिक अपराध इकाई इसको लेकर जो कुछ भी कार्रवाई करेगी, लगातार NBC 24 जो है आपको उससे लगातार अपडेट करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।